हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। विविध भारती एफएम आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय हमारे साथ दूरभाष पर जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वेद विभाग के प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी। मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी। पतंजलि मिश्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप वेद और संस्कृत से जुड़े हुए विद्वान हैं और कहा जाता है कि संस्कृत और वेद हमारी भारत की पहचान है, भारत की वो धरोहर है जिसके बल पर हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। जी जी। और वेदों में ऐसी ऐसी विधाएं हैं या विधियां हैं, ऐसे प्रयोग करने के हमारे पास उपाय मौजूद हैं जिनके चलते हम बड़े से बड़े रोगों पर, बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कर पाते हैं, उन पर विजय पा लेते हैं। जी तो जी। आप एक प्राध्यापक हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो भी छात्र हैं या जो भी अध्यापक हैं आप जैसे, वो सब ये चिंतित हैं कि इस कोरोना की महामारी के दौर में उनका वेदाध्ययन, उनका विद्याध्ययन प्रभावित हुआ है, उनका भविष्य उन्हें लग रहा है कि कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो प्रखर भविष्य के साथ अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे अपने लिए और देश के लिए। एक प्राध्यापक के रूप में इसको आप किस रूप में देखते हैं? पांडुरंग जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, इसके लिए आपका बड़ा अभिनंदन, धन्यवाद जी। और अपनी बात शुरू करूं। एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, होता क्या है कि नियम बड़ा होता है। जी जी। है ना, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। जी आज जो ये समस्या आ गई, कोविड-19 की समस्या पूरी दुनिया में जो आ गई, जी। उसके पीछे जो कारण है वो कारण पहले समझना चाहिए और फिर उसका निदान और हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में क्या करना चाहिए उसको वो विचार कर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो नियम बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और जितने स्तर पर व्यक्ति नियम का पालन करता चला जाएगा उतने स्तर पर व्यक्ति बड़ा होता है और जितने स्तर पर व्यक्ति नियम छोड़ता जाएगा उतने स्तर पर व्यक्ति छोटा होता चला जाएगा। जी जी। अब प्रश्न है, नियम क्या है? तो नियम जो है, हम लोगों का जैसा नियम है, धर्मशास्त्र, वेद पुराण, धर्मशास्त्र इत्यादि ये नियम ग्रंथ है। जी। ये धर्म ग्रंथ मतलब ये नियम ग्रंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से और भी संप्रदाय के जो लोग हैं उनके अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, नियम ग्रंथ हैं। जी। तो उसके हिसाब से चलने की आवश्यकता है जीवन में। ये धर्मशास्त्र, ये जो वेद हैं, ये बने ही इसीलिए है जी कि इनका अनुसरण करके हम जो है जीवन की यात्रा करें। बिल्कुल। और अगर इस तरह से यात्रा करेंगे जीवन का, तो कभी भी इस तरह का कोई भी महामारी और ये चीजें हमको परेशान नहीं करेंगी। जी। आज जो समस्या आ गई है क्या कि हर व्यक्ति अत्यंत स्वतंत्र के नाम पर जो है उच्छृंखल होता चला जा रहा है। करीब इधर 15-20%, सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत एक ऐसा चल पड़ा है कि कोई किसी की बात, किसी को बड़ा नहीं मानना चाहता। हर बात के ऊपर अंतिम सिद्धांत भी है तो उस पर भी क्वेश्चन लोग करते हैं। जी जी। जबकि 3 तरह के वाक्य होते हैं समाज में। एक प्रभु सम्मित वाक्य होता है, एक सुहृद सम्मित वाक्य होता है और एक जो है कांता सम्मित वाक्य होता है। तो कांता सम्मित वाक्य और सुहृद सम्मित वाक्य, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं जी। लेकिन जो प्रभु सम्मित वाक्य है उस पर डिस्कस नहीं करना जी। वो क्या है? वो वेद वाक्य है ना, वो शास्त्र वाक्य है, वो गुरु वाक्य है। जी। तो गुरु ने कुछ कह दिया, वेद ने कुछ कह दिया, तो वहां कोई डिस्कस नहीं, सिर्फ उसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर इस तरह से व्यक्ति चले तो कभी भी इस तरह की समस्या आए ही ना, है ना। जी जी। लेकिन लोग अपने सब नियम को छोड़ दिया लोगों ने। जी। अपनी रहनी जो है लोगों ने बिगाड़ दी। रहन सहन लोगों का। जी हाँ, रहन सहन लोगों का बिगड़ गया, खान पान लोगों का बिगड़ गया। खान पान की बात आई, एक सीमा तक कभी कह दिया कि चलो मांस तुम खा सकते हो। जी। तो मांस के खाने के क्रम में वो इतने नीचे उतर गए मांस खाने के लिए कि वो सब खाने लगे। जी जी जी। हाँ, तो इस तरह का जब कोई आदमी अत्याचार शुरू कर देगा, एक मर्यादा तोड़ करके आगे बढ़ना शुरू करेगा, खान पान के क्षेत्र में मर्यादा तोड़ देगा, रहन सहन के क्षेत्र में मर्यादा तोड़ देगा, है ना, तब ये सब ऐसे रोग जो है समाज में व्याप्त होते हैं। और ये जो संसार है ना, ये प्रकृति के माध्यम से होता है। जी जी। प्रकृति और पुरुष, ब्रह्म और माया जी, जो है ना, इसके हिसाब से ही संसार का सब क्रम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस क्रम में अगर आप प्रकृति के साथ जो उसके नियम हैं, जी, जो उसके कानून हैं, उसके साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, इस तरह के कई रोग समाज में आएंगे। जी जी जी। और आपको बताऊं, एक बहुत रहस्य की बात जान लीजिए। एक चेचक नाम की बीमारी जब आई हमारे यहाँ, जी, बाहर, ये भी बीमारी बाहर से आई।
जी। है ना। तो चेचक जैसा बीमारी आया तो प्रकृति से खिलवाड़ लोगों ने किया, तो चेचक नाम की बीमारी आ गई, वायरस आया और लोगों को बड़ा परेशान किया, जिसको हम अपने आप काशी में हम लोग माता माई के नाम से जानते हैं, है ना, शीतला पूजन करते हैं। जी जी। उसी तरह का ये जो कोरोना है ये भी एक तरह का चेचक का ही एक बढ़ावा रूप है। जी जी। चेचक का इन्फेक्शन बाहर दिखता है और कोरोना जो है इसका ये भी एक तरह का चेचक है, इसका इन्फेक्शन भीतर दिखता है। जी जी। समझ रहे हैं। तो ये एक तरह का हम ऐसा मानते हैं कि ये चेचक की तरह का ये कोई बीमारी है जी। और इसके लिए क्यों आई बीमारी, इसलिए आई कि प्रकृति जो है रुष्ट हुई। बिल्कुल। तो प्रकृति को रुष्ट न हो, अब रुष्ट हो गई तो कैसे उसको हम शांत करें, कैसे क्या करें जी। तो हमको अपने रहन सहन में हमको जो है बदलाव लाना पड़ेगा जी। और जो वेद कहते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा जी। जो धर्म ग्रंथ कहते हैं उसके हिसाब से आप चले, अपने आप चीजें फिर अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे हम लोग के क्रम में हम लोग का जो वैदिक धर्म है उस क्रम में सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है ना, संध्या इत्यादि नियम से करना है जी। उस क्रम में देखिए है क्या, हम व्यक्तिगत तौर से अपनी बात बताएं कि और हमारे से बहुत से वैदिक लोग हैं करते हैं अपने घर में जी। त्रिकाल संध्या की बात आती है। अब त्रिकाल संध्या में क्या है, सुबह भी सूर्य का उपस्थान करते हैं, सूर्योपस्थान करते हैं जी। दोपहर में भी सूर्योपस्थान करते हैं और सायंकाल के सत्र में भी सूर्योपस्थान करते हैं जी जी। अगर आप सूर्योपस्थान करेंगे तो अपने आप ही सूर्य की किरणें आपको जब करेंगी पवित्र करेंगी, तो ये सब रोग कहीं टिकते नहीं है जी। ये रोग ऐसा नहीं कि प्रकृति से बाहर का चीज, ये प्रकृति के अंदर की चीजें हैं जी जी। तो अगर नियम से कोई व्यक्ति संध्या पूजा करे और खान पान ठीक करे, सही समय से खान पान करे जी, है ना। और आप देखिए जो पशु पक्षी हैं सायंकाल होते ही पशु पक्षी जो है सो जाते हैं, आवाज नहीं आती उनकी जी जी जी। और सुबह 4 बजते ही उनकी आवाज आने लगती है जी। तो उनमें रोग बहुत कम आते हैं जी। और ये सब रोग जो है मनुष्य में क्यों आ रहे हैं, मनुष्य जो है रात्रि को 12 बजे 1 बजे सोएगा जी, सुबह जो है 8 बजे 10 बजे तक सो के उठेगा। जो हमारे जीवनचर्या है उसमें व्यतिक्रम पैदा हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। नंबर 1 जी। नंबर 2 आपने प्रश्न किया कि अध्ययन अध्यापन कैसे चल रहा है जी। तो अध्ययन अध्यापन हम लोग जो कर रहे हैं, एक तो ये जो ऑनलाइन का क्रम चल पड़ा है इस समय जी जी, उस हिसाब से ऑनलाइन हम लोग क्लास विश्वविद्यालय स्तर पर लेते हैं जी। और कुछ व्यक्तिगत भी विद्यार्थी जो है प्रश्न करते हैं तो उनको भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं जी जी। प्रतिदिन कुछ न कुछ ऑनलाइन जो है क्लास लेते ही हैं जी। और घर पे एक विद्यार्थी घर पे रहते हैं हमेशा जी जी जी। तो उनको भी एक डिस्टेंस बना करके उनको भी बड़े ही नियम से रखना जी। सुबह सबको, आपको बताऊं मजे की बात, सुबह सबको 3 बजे उठा ही देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। हाँ उठा देता हूँ, ये मैंने कोई भी व्यक्ति आके देख सकता है जी जी जी। और सब तैयार व्यार होकर 4 बजे तक 4:30 बजे तक तैयार हो गए नहा धोकर, उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या शुरू होती है जी जी जी। और उस क्रम में फिर कहीं भी कोई एक तो भीतर से प्रसन्नता होती है जी, और ऊपर फिर जो है किसी तरह के रोग आने का कोई भय नहीं होता जी जी जी। और एक बात और है, देखिए 2 नियम चलते हैं, एक अपना व्यक्तिगत नियम जो शास्त्रीय नियम है जी, और दूसरा जो संसार का नियम जो कानून है राष्ट्र का जी, जी। राष्ट्र के कानून को भी आपको मानना पड़ेगा जी। और जो अपना धर्मशास्त्र है, वेद है, इसका भी नियम आपको मानना पड़ेगा। इसका नियम व्यक्तिगत तौर से मानते हुए घर पे आप रहिए जी, और उसका पालन करिए, और जो सरकार जैसा निर्देश कर रही है उसके हिसाब से आपको उसको भी पालन करते हुए बाहर न निकले जी। और हम तो इस पूरे क्रम में खान पान का बड़ा हम लोगों ने नियंत्रण रखा जी। और अध्ययन खूब बढ़ा इस समय जी। काम कुछ नहीं था, सिर्फ अध्यापन करना था, अध्ययन, और साथ में समय बचता था तो जो है हम लोगों ने एक उपासना का क्रम भी कुछ बढ़ाया जी, जी। और कुछ भगवान नाम स्मरण कुछ जैसा भी निर्दिष्ट हम लोग के हिसाब से है शास्त्रों के हिसाब से भगवान नाम का स्मरण किया, जिससे कि राष्ट्र में ये जल्दी से जल्दी कोरोना जाए और खुशहाली आए, सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस क्रम में इसको सोचते हुए घर पे कुछ न कुछ उपासना भी चलती है जी जी जी। हाँ, अभी हम जहाँ पुराने मकान में रहते थे जी, जी, उस जगह पे भी मंगला गौरी मंदिर है, वहाँ पे भी अभी लोगों ने महारुद्र का आयोजन किया जी जी जी। और किसी यजमान को रख करके नहीं किया जी जी, किसी यजमान को रख के नहीं किया, सभी पंडितों ने पैसा इकट्ठा किया, उसमें पंडित गणेश्वर द्रविड़ जी और वीरेश्वर द्रविड़ जी और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी ऐसे बड़े बड़े विद्वान बैठ करके भगवान का अभिषेक किए, जिससे कि महामारी जल्दी जल्दी खत्म हो, हर व्यक्ति जो है अपने प्रकृति में आवे और आनंद से रहे जी, जी, ये सब चीजें हैं। और एक बात और कहनी है साथ में आपके इस रेडियो के माध्यम से जी जी। देखिए है क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई जी, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई जी, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपने को अच्छा न लगता हो जी जी, वो दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना जी जी, है ना। परोपकार पुण्याय पापाय परिपीड़ितम, ये पुण्य जो है
दूसरों का उपकार करना पुण्य है और वो दूसरे को कष्ट देना जो है ये पाप है जी। आज ये पूरे संसार में ये बहुत तेजी से व्याप्त हो गया कि पशु हिंसा जी, व्यक्तियों की हिंसा, किसी का बिना वजह के किसी को मार देना जी, पीड़ा देना, एक जैसे शारीरिक पीड़ा देना, मानसिक पीड़ा देना, जी, ये सब जो पीड़ा होता है, चाहे वो पशु को हो चाहे मनुष्य को, उससे एक वाइब्रेशन समाज में आता है जी, और वो जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन से ये सब कोरोना ऐसे बहुत सी बीमारियां जो है फैलती जी, 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 और इसका आपको बताऊं, इसका एक बहुत बड़ा अभी रूस में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार हुआ जी, और उस सेमिनार में भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया। जी, हाँ, जो स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं जहाँ पे हैं बहुत से और भी जानवर करते हैं, उनके कष्ट से वो जो बहुत तड़पते हैं, उनके तड़पने मात्र से जो है एक तरह का बहुत बैड वाइब्रेशन समाज में फैलता है। जी, जी, जी। और उस बैड वाइब्रेशन का परिणाम जो होता है वो इस तरह की महामारियां जो है दुनिया में व्याप्त हो जाती है। जी, जी। कोशिश ये करे, जितना हो सके भरसक कोशिश ये करे कि भाई किसी को पीड़ा अपने से न हो। जी। एक तो मतलब हाँ, इसकी बड़ी आवश्यकता है पांडुरंग जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि प्रकृति का अति दोहन हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से प्रकृति भी प्रभावित हो रही है, कुपित हो रही है और जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो या प्रकृति या पृथ्वी से जो अनेक प्रकार के जो उसमें पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए खनिज हैं उनका भी अति दोहन हम कर रहे हैं। लगातार हम कहीं न कहीं से पृथ्वी को मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल पीड़ा पहुंचा रहे हैं और अपनी मर्यादाओं की सीमा को लांघ रहे हैं। ये भी कहीं न कहीं इस तरह कोरोना जैसी महामारियों को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बहुत बड़ा ये कारण है, बहुत बड़ा कारण। ऐसा आपका कहना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बात के अंत में कहूंगा जी कि देखिए गीता में एक बात आई है, स्वे स्वे कर्मण निभिरतः संसिद्धिं लभते रतः। भगवान कहते क्या है, स्वे स्वे कर्मणि, अपने अपने कार्य में व्यक्ति अभिरता ईमानदारी से लग जाए अगर जी और ईमानदारी से उस कार्य का संपादन करे जी तो सिद्धि नहीं मिलती, सम्यक सिद्धि मिलती। जी जी, वाह। हाँ, इस बात को खूब समझना चाहिए जी। अगर ये करे व्यक्ति, अगर अपने जिसको जो कार्य डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रकृति के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो भी मिला, जिसको जैसा जो मिला, वो कार्य ईमानदारी से अपना कार्य खाली संपादन करे तो पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फिर से जो है ये महामारी खत्म होगी और सब अपने अपनी जगह पर आनंद में आएंगे, ऐसा हम समझते हैं। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही और सार इसका हमको लगता है यही निकलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की हमारी संस्कृति रही है। तो सब लोग सुखी हों, सब लोग निरामय हों, रोग रहित हों और चारों ओर, जैसा कि वसुधैव कुटुम्बकम हमारा ध्येय वाक्य है, हमारा ये ध्येय रहा है, हमारी ये संस्कृति रही है, तो उसी के अनुसार हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सबके सुख की और सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप से बहुत बात करके अच्छा लगा। आकाशवाणी वाराणसी, विविध भारती एफएम वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं और अपने श्रोताओं को बताते हैं कि हमारे साथ इस समय थे प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वेद विभाग से आप जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी की ओर से आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और अब मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।